प्रिय मित्रों, अभी कुछ दिन पहले ही 2 दिन पहले 27 जनवरी के बाद से कुछ लोगों की मिसिंग कंप्लेंट्स के बारे में बहुत कुछ लिखा गया सोशल मीडिया के ऊपर, मेन स्ट्रीम मीडिया के ऊपर वगैरह वगैरह कि 807 बच्चे शायद चले गए हैं या लोग मिसिंग हो गए हैं। दरअसल हम कई बार भावनाओं में बह जाते हैं और सच्चाई को देखने का नजरिया बदल दिया जाता है। अब इसके पीछे कौन है ये दूसरी बातें हैं, परंतु हम कई बार सच देख नहीं पाते हैं या हमारे पास जो तस्वीर दिखाई जाती है वो बड़ी अलग सी होती है। इसका बहुत पहले भी आपने देखा होगा, जब वो बीमारी आई थी तब भी मैंने कहा था कि हमारे यहाँ साधारणतः 1 करोड़ व्यक्ति प्रति वर्ष मरता है। तो प्रतिदिन के लिहाज से आप गिनती करेंगे तो किसी भी बीमारी में उससे अधिक लोग नहीं मरे थे। ऐसे ही अब जब ये किडनैपिंग मतलब सॉरी मिसिंग की बात आई है, तो शुरू में तो मुझे लगा, लेकिन फिर मुझे लगा इस पर थोड़ी सी बातचीत होनी चाहिए। पहली बात तो आप ये समझिए कि दिल्ली के अंदर सोशल मीडिया पर 27 तारीख तक 807 शायद बच्चों की बात, व्यक्तियों की बात हुई है। लेकिन दिल्ली की पुलिस के अनुसार 31 तक 1900 के आसपास मामले दर्ज हुए। मतलब जितने आपके सोशल मीडिया पे है उससे कहीं अधिक मामले सरकारी आंकड़ों में दर्ज है। परंतु यह कोई असामान्य घटना नहीं है, क्योंकि प्रति वर्ष लगभग 25,000, अगर आप देखें पिछले 3-4 वर्षों से आंकड़ा देखेंगे तो आपको मिल जाएगा कि दिल्ली में लगभग 25,000 24,000 लोग ऑलरेडी हमें हर साल मिसप्लेस होते हैं। इनमें अगर आप 24 को 12 से डिवाइड कर देंगे तो आपके पास 2,000 व्यक्ति प्रति माह आ गए। बल्कि दिल्ली पुलिस का यह कहना है कि अब हमारे पास जितने लोगों की हमने देखी है ये कम हो चुकी है। पिछले वर्षों की अपेक्षा इस साल कम मिसिंग दर्ज हुई है। थोड़ा इस आंकड़े को हम समझ लेते हैं। सरकारी आंकड़ों के अनुसार जितने लोगों में दर्ज होता है मिसिंग का मामला, लगभग 60 से 65% फीमेल महिलाओं का होता है और बाकी बचा लगभग 30, 35, 40%। ये हर बार डेमोग्राफी थोड़ी चेंज होगी, पर लगभग इसमें है कि महिलाओं की संख्या अधिक है, पुरुषों की संख्या कम है। इसमें से पुलिस रिकॉर्ड के अनुसार, सरकारी रिकॉर्ड्स के अनुसार लगभग 55 से 60% केसेस सुलझा दिए जाते हैं। कुछ केसेस ऐसे हैं जिनके बारे में कहा जाता है कि परिवार को पता लग गया व्यक्ति कहाँ है और उन्होंने देख लिया, लेकिन पुलिस तक वो ये कहने नहीं गए कि हमारा परिवार का व्यक्ति हमें मिल गया, इसलिए पुलिस फाइल्स में वो गुमशुदा है, परंतु वो लगभग घर में आ चुके हैं या उनको ट्रेस किया जा सका है। और अंत में लगभग 10-12% ऐसा जरूर है जो टोटली अनट्रेसेबल होता है, जिसके बारे में चिंता होती है कि वो ही चाइल्ड ट्रैफिकिंग में ना चला गया हो, प्रोस्टिट्यूशन में ना चला गया हो। ये सारी बातें जरूर है, वहां जरूर ये चिंता होती है। अब अगर हम सोचते हैं कि ये जो लोग घर से गए हैं वो कौन से हैं, उसमें अधिकांश ये पाया जाता है कि कोई लव अफेयर में चला गया है, घर वाले शादी को नहीं मान रहे या उसको लगता है शादी को नहीं मानेंगे मेरे घर वाले, तो घर का माहौल ऐसा है वो घर छोड़ के चला गया। दूसरे वो व्यक्ति हैं जो पढ़ाई के प्रेशर में घर में नंबर नहीं बताना चाहते, चले गए हैं। टीनेज इसमें अधिक है, क्योंकि वो ये उम्र भी ऐसी है और बहक भी जल्दी जाते हैं। और कुछ अधिक उम्र के लोग परिवार से परेशान होकर महिलाएं भी चली जाती हैं, पुरुष भी चले जाते हैं घर छोड़ के। अब इनमें से, क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया कि लगभग 85-90% ट्रेस हो जाती है, 10-15% के बीच में डेमोग्राफी के लिहाज से अलग अलग जगहों में भारत में आपको मिलेंगे कि ये लोग लास्ट में अनसॉल्व केसेस में, मतलब जो अनट्रेसेबल कहा जाए, अनसॉल्व तो 35-40% है, मैंने आपको बताया। अब इसमें जिनको अपने घर के बच्चे मिल जाते हैं और उनको पता लगा मेरी लड़की ने वहां शादी कर ली है, कुछ सोशल प्रेशर इस प्रकार के होते हैं, वो स्वीकार नहीं करते, बताना नहीं चाहते, तो वो भी बात नहीं आती। दूसरा, हमारे यहाँ आम तौर पर
पुलिस को हेल्प करना एक आम बात नहीं मानी जाती है, क्योंकि पुलिस से हमारा जो रिलेशनशिप है आम नागरिकों का, वो बहुत अच्छा नहीं है। और हम कई बार इसको मतलब ताने के रूप में कहते हैं कि पुलिस वाले काम नहीं करते। ऐसा नहीं है। हर विभाग में आपको कुछ लोग ऐसे मिलेंगे जो अपनी जिम्मेदारी को निभाएंगे, कुछ नहीं निभाएंगे। आप उनकी भी मजबूरी समझिए। अब बताइए, पुलिस के पास इतने सारे केसेस हैं और गुमशुदा वाला व्यक्ति उसके पास बार बार नहीं आया कि मेरे बच्चे को ढूंढो, तो वो भी शायद ढीला पड़ जाता है कि नया केस आ गया है या नया कहीं पर पॉलिटिकल प्रेशर आ गया, कहीं ब्यूरोक्रेसी का प्रेशर आ गया, उनको देखना पड़ता है। वो भी आफ्टर ऑल गवर्नमेंट जॉब के अंदर है। हाँ, कुछ लोग आपको पुलिस में भी मिलेंगे, हर विभाग में मिलेंगे जो अपनी जिम्मेदारी का निर्वाह नहीं करते, लेकिन हर एक को इस तरह लेबल करना ठीक नहीं है। दूसरी बात, मेरा व्यक्ति कहीं चला गया घर का, मुझे पता लग गया वो ठीक हो गया है या मेरे घर वापस भी आ गया है, तो हम लोगों में से कितने लोग ये जहमत करते हैं कि पुलिस थाने में जाकर कहा जाए कि मेरा बच्चा वापस आ गया है। उसमें कुछ कारण पुलिस का भी है कि वो उस वक्त डांट देंगे, आपने ध्यान तो अपने बच्चे पर देते नहीं हो, हमारे को केस बढ़ा देते हो। ये भी हो सकता है पुलिस का रवैया। लेकिन इन सारी चीजों के बावजूद मतलब जनता और पुलिस के बीच का सरोकार बहुत अच्छा नहीं है। ये एक चिंता का विषय जरूर है, इस पर काम होना चाहिए। पुलिस को भी ट्रेनिंग अलग से मिले और जनता को भी ट्रेनिंग मिले कि पुलिस पर विश्वास करना सीखे। अब रही बात गुमशुदा लोगों की जाने की, इसमें अधिकांश केस में सोशल कॉज बहुत बड़ा है। एक बच्चा नहीं पढ़ पाया या उसको लगा मैं ये काम नहीं करूंगा। कुछ ऐसे भी केसेस पता लगे जो घर से चले गए हैं बॉम्बे में बॉलीवुड इंडस्ट्री के नाम पर, वहां जाके कुछ काम कर रहे हैं, कुछ पुलिस वालों ने उनको भी पकड़ा है। कई जगह ऐसा भी आया है कि बच्चा पकड़ में आ गया है या व्यक्ति पकड़ में आ गया है, बच्चा घर वालों के साथ आने से ही मना कर देता है। 18 साल से ऊपर है, बालिग है, आपका लॉ इसको करता नहीं, वो बेचारा क्या करेगा, वापस नहीं आता। तो पुलिस केस में वो अनट्रेसेबली आ जाता है। तो ऐसी बहुत सी चीजें हैं। मैं इसके सिर्फ निवारण के लिए बात करना चाहता हूं। कोई भी चीज जो हो रही है समाज में, उसके लिए मुझे ऐसा लगता है कि समाज का खुलापन होना बहुत जरूरी है। बच्चों से या परिवार के आपसी लोगों का संवाद हमारा खत्म हो गया है। और फेसबुक के ऊपर हम बहुत ज्यादा या व्हाट्सएप पे बहुत ज्यादा एक्टिव हैं, परंतु हमारे घर वालों से हमारा संवाद नहीं है। संवाद हो। जो घर छोड़ के जा रहा है, आप ये सोचिए, वो घर से यदि जा रहा है तो किसी ना किसी मानसिक दबाव में जाता है, बहुत खुशी से नहीं जाता। या उसको लगता है घर का माहौल अच्छा नहीं है, मैं यहां से चले जाऊं। तो घर का माहौल अच्छा करने की भी जरूरत है। आपस में बैठें, बात करें। सबसे महत्वपूर्ण यही बात है, आपस में इसको रिजॉल्व किया जाए। और जब आप रिजॉल्व करेंगे तो ऐसे केसेस अपने आप कम हो जाएंगे। और दूसरा, इस बात पर पैनिक बिल्कुल ना करें। कहीं पर ऐसी अलार्मिंग सिचुएशन नहीं है। हाँ, कुछ बच्चे चाइल्ड ट्रैफिकिंग में जाते हैं, कुछ लड़कियों को प्रोस्टिट्यूशन में धकेल दिया जाता है, ये भी सच है। वो नहीं होना चाहिए, लेकिन वो नहीं होने वाली घटनाएं 10-12% समाज में हो रही हैं। इनको भी भाई शून्य करना चाहिए। पर अधिकांश लोग, हम लोग अपने समाज में, अपने परिवारों में बातचीत का माहौल बनाए। हमारे परिवार में भी, समाज पारिवारिक रूप से भी आप देखिए, परिवार में भी कहाँ ज्यादा बातें होती हैं अपने परिवार को लेकर के। हमारी बातें शायद इसीलिए रह गई कि मेरी गाड़ी बड़ी है, मुझे और कमाना है, यही हम चमकाते रहते हैं अपने आप को। तो कोई ऐसी घटना ना हो, अपने परिवार में आपस में बात करें, बच्चों से संवाद करें, परिवार वाले आपस में संवाद करें। हर परेशानी का कुछ हल निकल जाएगा। कोई बहुत रेयर केस होगा जिसमें नहीं निकलेगा, तो वो बात अलग है। लेकिन जहां तक हो सके स्वीकृति परिवारों में हो जाएगी, तो शायद इस प्रकार की बातें जीवन में जरूर कम होंगी। जाते जाते एक बात आपको और बताऊं कि भारत में जितने मिसिंग केसेस रिकॉर्ड होते हैं, पूरे देश की बात कर रहा हूं मैं, उससे लगभग दुगने तो इंग्लैंड में रिकॉर्ड होते हैं, लगभग 1.5 गुने यूएसए में रिकॉर्ड होते हैं। तो मिसिंग होना ये वैश्विक सवाल है, परेशानी है। हमारे यहाँ इसकी संभावनाएं कम होती थी, थोड़ा बढ़ गया है। थोड़े टीनेज बातों में आ जाते हैं। अब वो वर्चुअल वर्ल्ड की दुनिया हमने उनको दिखा दी है। हमने क्या, वैश्विक शक्तियों ने दिखाई है, ताकि वो उसमें उसको बरगला सके, अपना फायदा उठा सके। ये सब बातें हमें समझनी चाहिए। और बच्चों से आप संवाद करें, परिवार वाले आपस में संवाद करें।
मुझे काफी हद तक उम्मीद है ऐसी परेशानियों का हल निकाला जा सकता है। धन्यवाद। और वैसे पैनिक की बात दिल्ली में कोई नहीं है। थैंक यू।